श्रीमद्भागवत महापुराण की प्रथम खंड के अष्टम स्कंद के अथा 12वां अध्याय 12वां अध्याय मोहिनी रूप को देखकर महादेव जी का मोहित होना हिंदी में काक रूप में आरंभ होता है। बड़ा अजीब सी कथाएं हैं, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सत्य है, क्या असत्य है। मन में कुलबुलाहट भी होती है प्रभु का यह इस तरह के लीला स्वरूपों को जानकर। आज यहाँ पर भगवान शिव मोहित हैं। शीर्षक में है कि मोहिनी रूप देखकर महादेव जी मोहित हो गए। इसी कथा को मैं भागवत के अनुसार लेके चलता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं कि देखा ध्वजो निसम्मेदम योऽसि द्रूपेण दानवान् मोहित्वा सुरगणान् हरि यो मामापाययत्। हे राजन, हे परीक्षित, जब भगवान शंकर ने यह सुना कि श्रीहरि ने स्त्री का रूप धारण किया है और स्त्री का रूप धारण करके असुरों को मोहित किया और देवताओं को अमृत पिला दिया, तब वे अर्धांगिनी सती देवी के साथ बैल पर सवार होकर के अपने भूत गणों को साथ लेकर के वहां गए। कहाँ? जहां वैकुंठ में भगवान श्री है। भगवान श्रीहरि ने बड़े प्रेम से गौरी शंकर भगवान का स्वागत सत्कार किया। वो भी बैठे, भगवान भोलेनाथ भी बैठ गए। सुख से बैठकर भगवान का सम्मान करके मुस्कुराते हुए बोले, कैसे आना हुआ प्रभु, बताइए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देव देव जगद व्यापिन जगदीश जगन्मय सर्वेषामपि भावानां त्वामात्मा हेतुरीश्वर आद्यन्तावस्य यन्मद्य विदमन्यदं वै यतो व्ययस्य नेतानि तत् सत्यं ब्रह्मचिद् भवान् तवैव चरणाम्बोजं श्रेयस् कामनिराशिष विसृज्यो वयतः संगम मुनया समुपासते। भोलेनाथ ने कहा, महादेव जी ने कहा कि समस्त देवों के आराध्य आप विश्वव्यापी जगदीश्वर एवं जगत स्वरूप हैं। आप सभी चराचर जगत के आधार हैं। समस्त चराचर पदार्थों के मूल कारण ईश्वर और आत्मा भी आप ही हैं। इस जगत के आदि अंत और मध्य आपसे ही होते हैं, परंतु आप इन तीनों में कुछ भी नहीं, इन तीनों से रहित हैं। अर्थात आप आदि मध्य और अंत से रहित। आपकी अविनाशी दृश्य स्वरूप में दृष्टा, दृश्य, भोक्ता और भोग्य, ये चार तरह की बातें, इसका भेदभाव नहीं। वास्तव में आप सत्य, चिन्ह मात्र और ब्रह्म है। कल्याणकामी महात्मा लोग इहलोक और परलोक दोनों की आसक्तियों एवं कामनाओं का परित्याग करके आपके चरण कमलों की ही आराधना करते हैं। हे भगवान, आप अमृत स्वरूप, समस्त प्राकृत गुणों से रहित, शोक की छाया से भी दूर, स्वयं परिपूर्ण ब्रह्म है। आप केवल आनंद स्वरूप हैं। आप निर्विकार हैं। आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है, परंतु आप सबसे भिन्न हैं। आप विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं। आप समस्त जीवों के शुभाशुभ कर्म का फलदाता भी हैं, फल देने वाले स्वामी हैं, दाता हैं। परंतु यह बात भी जीवों की अपेक्षा से ही कही जाती है। वास्तव में आप सबकी अपेक्षाओं से रहित है।
अनपेक्षे एकस्त्वमेव सदसद्वयमद्वयं च स्वर्णं कृताकृतमिवेह न वस्तु वेद अज्ञानतस्त्विजनैर्वेदो विकल्पो यस्माद् गुणैर्व्यतिकरो निरुपाधिकस्य त्वं ब्रह्मके चेदवयन्त्युत धर्ममेके एके परं सदसतो पुरुषं परेशम् अन्ये वयन्ति नवसतियुतं परं त्वां केचिन्मा पुरुषं अव्ययमात्मतन्त्रम्। हे स्वामी, कार्य और कारण, द्वैत और अद्वैत, जो कुछ भी द्वैत और अद्वैत जो कुछ है वह सब एकमात्र आपका ही है, आप ही हैं, आप ही हैं। ठीक वैसे ही जैसे आभूषणों के रूप में स्थित स्वर्ण और मूल स्वर्ण में कोई अंतर नहीं हो, दोनों एक ही वस्तु हैं। लोगों ने आपके वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण आप में नाना प्रकार के भेदभाव और विकल्पों की कल्पना कर रखी है। यही कारण है कि आप में किसी प्रकार की उपाधि न होने पर भी गुणों को लेकर भेद की प्रतीति होती है। हे प्रभु, कोई आपको ब्रह्म समझते हैं, तो कोई आपको प्रकृति और पुरुष से परे परमेश्वर मानते हैं, तो कोई आपको विमाला, उत्कर्षणी, ज्ञान, क्रिया, योग, प्रहवी, सत्या, ईशाना, अनुग्रह, ये जो है 9 शक्तियां हैं भगवान। इन 9 शक्तियां जो हैं, इन 9 शक्तियों से युक्त परम पुरुष तथा दूसरे क्लेश, कर्म आदि के बंधन से रहित पूर्वजों के भी पूर्वज अविनाशी पुरुष विशेष के रूप में मानते हैं। हे प्रभु, मैं ब्रह्मा और मरीचि आदि ऋषि जो सत्वगुणों की सृष्टि के अंतर्गत आते हैं, जब आपकी बनाई हुई सृष्टि का भी रहस्य नहीं जान पाते, तब आपको तो जान ही कैसे सकते हैं। फिर जिनका चित्त माया ने अपने बस में कर रखा है और जो सर्वदा रजोगुण और तमोगुण में के कर्मों में लगे रहते हैं, वे असुर और मनुष्य आदि तो भला जानेंगे ही क्या। प्रभु, आप सर्वात्मा एवं ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए वायु के समान आकाश में अदृश्य रहकर भी आप संपूर्ण चराचर जगत में सदा सर्वदा विद्यमान रहते तथा इसकी चेष्टा, स्थिति, जन्म, नाश, प्राणियों के कर्म एवं संसार के बंधन और मोक्ष सभी को जानते हैं। प्रभु, आप सब गुणों को स्वीकार करके लीला करने के लिए बहुत से अवतार ग्रहण करते हैं, तब मैं उनका दर्शन करता हूँ। अब मैं आपके उस अवतार का दर्शन करना चाहता हूँ, उस अवतार का दर्शन करना चाहता हूँ जो आपने स्त्री रूप में ग्रहण किया है। मैंने अभी तक के सभी अवतारों का दर्शन तो किया, लेकिन इस अवतार का को मैं देख नहीं सका, इसलिए प्रभु मुझे इस रूप को भी दर्शन कराइए, जिससे दैत्यों को मोहित करके आपने देवताओं को अमृत पिलाया। हे स्वामी, उसी को देखने के लिए हम सब आए हैं। हमारे मन में उसके दर्शन का बड़ा कौतूहल है, कृपया करके उस स्वरूप का दर्शन मुझे कराइए। सुधीर जी कहते हैं कि जब भगवान शंकर ने विष्णु भगवान से इस प्रकार प्रार्थना की, तब वे गंभीर भाव से हंसकर शंकर जी से बोले, कौतूहलाय दैत्यानां योऽसि द्वेषो मया
कृतः पश्यता सुरे कार्याणि गते पीयूष भाजने तत्तेऽहं दर्शयिष्यामि दिदृक्षो सुरसत्तम कामिनां बहुमन्तव्यं संकल्प प्रबोधयम्। तब भगवान विष्णु ने कहा कि शंकर जी, उस समय अमृत का कलश दैत्यों के हाथ में चला गया था, अतः देवताओं का काम बनाने के लिए और दैत्यों का मन एक नए कौतूहल की ओर खींच लेने के उद्देश्य से, खींच लेने के लिए ही मैंने वह स्त्री रूप धारण किया। हे देव शिरोमणि, आप उसे देखना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको वह रूप दिखाऊंगा, परंतु वह रूप तो कामिक पुरुषों का ही आदरणीय है, आप जैसे संतों के लिए ठीक नहीं है। प्रभु सावधान कर रहे हैं, वह कामिक पुरुषों के लिए वह स्वरूप है, क्योंकि वह काम भाव को उत्तेजित करने वाला है। सुखदेव जी कहते हैं कि इस तरह कहते कहते भगवान विष्णु भगवान वही अंतर्ध्यान हो गए और भगवान शंकर सती देवी के साथ चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हुए वहीं बैठे रहे। इतने में ही उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा सुंदर उपवन है, उसमें भांति भांति के वृक्ष लगे हुए हैं, बहुत तरह के वृक्ष लगे हुए हैं जो रंग बिरंगे फूल और लाल लाल कोपलों से भरे पूरे हैं। उन्होंने यह भी देखा कि उस उपवन में एक सुंदरी स्त्री गेंद उछाल उछाल कर खेल रही है। वह बड़ी ही सुंदर साड़ी पहनी हुई है और उसकी कमर में कमरधन्य की लड़ियां लटक रही है। गेंद के उछालने और लपक कर पकड़ने से उसके स्तन और उन पर पड़े हुए हार हिल रहे हैं। ऐसा जान पड़ता था मानो इनके भार से उसकी पतली कमर टूट जाएगी। कमर पग पग पर टूटते टूटते बच जाती है। वह अपनी लाल लाल पल्लवों के समान सुकुमार चरणों से बड़ी कला के साथ ठुमुक ठुमुक कर चल रही थी। उछलता हुआ गेंद जब इधर उधर छलक जाता तब वह लपक कर उसे रोक लेती थी। इससे उसकी बड़ी बड़ी जो चंचल आंखें थी, चंचल आंखें कुछ उद्विग्न सी हो उठती थी। उसके कपोलों पर कानों के कुंडलों की आवाज जगमगा रही थी। वह और घुंघराली काली काली जो बाल है उसे रूप का काली काली अलकें उन पर लटक जाती थी, जिससे मुख और भी उल्लसित हो जाता था और भी उल्लसित हो उठता था। सलथद दुकूलम कवरिम च विच्युतम सन्नायतिम माम करे नवलगुना विनिघ्नति मन्य करेण कंदुकम विमोयन्तिं जगदात्म मायया। जब कभी साड़ी सरक जाती और केसों की वेणी खुलने लगती तब अपने अत्यंत सुकुमार बाएं हाथ से वह उन्हें संभाल सवार लिया करती। उस समय भी वह दाहिने हाथ से गेंद उछाल उछाल कर सारे जगत को अपनी माया से मोहित कर रही थी। गेंद से खेलते खेलते उसने तनिक सलज्ज भाव से मुस्कुराकर तिरछी नजर से शंकर जी की ओर देखा। बस इतना ही तो काम भगवान का था। जैसे ही वह तिरछी नजर से भगवान शिव को देखा कि बस काफी हो गया, बस उनका मन जो है हाथ से निकल गया। वे मोहिनी को निहारने और उसकी चितवन के रस में डूबकर इतने विह्वल हो गए कि उन्हें अपने आप की भी सुधि नहीं रही। फिर पास बैठी हुई सती और गणों की तो याद ही कैसे रहती जब अपने दिल की बात याद आई। एक बार मोहिनी के हाथ से उछलकर गेंद थोड़ी दूर चला गया। वह भी उसी के पीछे दौड़ी।
उसी समय शंकर जी के देखते देखते वायु ने उसकी छीनी सी साड़ी कमरदन्नी के साथ ही उड़ा ली। मोहिनी का एक एक अंग बड़ा ही रुचिकर और मनोरम था। जहां आंखें लग जाती लगी ही रहती। यही नहीं, मन भी वहीं रमन करने लगता। उसको इस दशा में देखकर भगवान शंकर उसकी ओर अत्यंत आकृष्ट हो गए। उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जान पड़ती थी। उसने शंकर जी का विवेक छीन लिया। वे उसके हाव भाव के से कामातुर हो गए और भवानी के सामने ही लज्जा छोड़कर उसकी ओर चल पड़े, दौड़ गए। मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुकी थी। शंकर जी को अपनी ओर आते देख बहुत लज्जित हो गई। वह एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की आड़ में जाकर छिप जाती और हंसने लगती, परंतु कहीं ठहरती नहीं थी। भगवान शंकर की इंद्रियां अपने बस में नहीं रही, अब वे काम बस हो गए थे। अतः हथनी के पीछे हाथी की तरह उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। हथनी के पीछे हाथी की तरह वे दौड़ने लगे। उन्होंने अत्यंत वेग से उसका पीछा करके पीछे से उसका जूड़ा पकड़ लिया और उसकी इच्छा न होने पर भी उसे दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। सोप गूढ़ा भगवता करुणा करणी यथा एतस्ततः प्रसर्पन्ते प्रकीर्ण शिरोर्वा आत्मानं मोचित्वांग सुरर्षभ भुजान्तरा प्राद्रवत्सा पृतो श्रोणी माया देव विनिर्मिता। जैसे हाथी हथनी का आलिंगन करता है, वैसे ही भगवान शंकर ने उसका आलिंगन कर लिया। वह इधर उधर खिसक कर छुड़ाने की चेष्टा करने लगी। इसी छीना झपटी में उसके सिर के बाल भी बिखर गए, खुल गए। वास्तव में वह सुंदरी भगवान की रची हुई माया ही थी। इससे उसने किसी प्रकार शंकर के भुजा से अपने को छुड़ा लिया और बड़ी बेग से वहां से भागी। भगवान शंकर भी उस मोहिनी वेशधारी अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उसके शत्रु कामदेव ने इस समय उन पर विजय प्राप्त कर ली। कामुक हथिनियों के पीछे दौड़ने वाले मदोन्मत्त हाथी के समान वे मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। यद्यपि बहुत बड़े साधक, लेकिन भगवान की लीला देखिए। यद्यपि भगवान शंकर का वीर अमोघ है, फिर भी मोहिनी की माया से वह स्खलित हो गई। भगवान शंकर का वीर पृथ्वी पर जहां गिरा वहां सोने चांदी के खाने हो गए। परीक्षित नदी, सरोवर, पर्वत, वन और उपवन में एवं जहां जहां ऋषि मुनि निवास करते थे, वहां वहां मोहिनी के पीछे पीछे भगवान शंकर गए थे। परीक्षित, मेरे पात हो जाने के बाद उन्हें स्मृति हो आई, तब उन्हें होश हो गया। जब स्मृति हो आई, याद पड़ा, उन्होंने देखा कि अरे भगवान की माया ने तो मुझे खूब छकाया। वे तुरंत उस दुखद प्रसंग से अलग हो गए, तुरंत हट गए, अपने को स्थिर किया। इसके बाद आत्मस्वरूप सर्वात्मा भगवान की यह महिमा जानकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। भगवान की माया कोई नहीं समझ सकता और भगवान की माया समझकर उन्हें कोई तरह का खेद नहीं हुआ। वे जानते थे कि भला भगवान की शक्तियों का पार कौन पा सकता है। भगवान ने देखा कि भगवान शंकर को इससे विषाद या लज्जा नहीं हुई, तभी वो शरीर धारण करके फिर प्रकट हो गए और बड़ी प्रसन्नता से उनसे कहने लगे। श्री भगवान ने कहा कि देव शिरोमणि,
मेरी स्त्री रूपिणी माया से विमोहित होकर भी आप स्वयं ही अपनी निष्ठा में स्थित हो गए, यह बड़े ही आनंद की बात है। मेरी माया अपार है। कोनो मिति तरिन मायां विषक्ता त्वदृते पुमान् तां विसृजतिं भावान् दुस्तरां कृतात्मभिः। सेयं गुणमयी माया न त्वामावि भविष्यति मया समेता कालेन काल रूपेण भागसः। मेरी माया पार है। वह ऐसे ऐसे हाव भाव रचती है कि आज इंद्रिय पुरुष तो किसी प्रकार उससे छुटकारा पा ही नहीं सकता। भला आपके अतिरिक्त ऐसा कौन पुरुष है जो एक बार मेरी माया के फंदे में फंसकर फिर स्वयं ही उससे निकल सके। यद्यपि मेरी यह गुणमयी माया बड़ों बड़ों को मोहित कर देती है, फिर भी अब आपको कभी मोहित नहीं करी, क्योंकि सृष्टि आदि के लिए समय पर उसे क्षोभित करने वाला काल मैं ही हूँ। इसलिए मेरी इच्छा के विपरीत वह रजोगुण आदि की सृष्टि नहीं कर सकती। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार भगवान विष्णु ने भगवान शंकर का सत्कार किया, तब उनसे विदा लेकर एवं परिक्रमा करके वे कौन? भगवान भोलेनाथ सती के साथ गणों के साथ कैलाश चले गए। भरतवंश शिरोमणि भगवान शंकर ने, क्षमा कीजिएगा, भरतवंश शिरोमणि परीक्षित, भगवान शंकर ने बड़े बड़े ऋषियों की सभा में अपनी अर्धांगिनी सती देवी से अपने विष्णु रूप को अंगीभूत माया की मोहिनी का इस प्रकार बड़े प्रेम से वर्णन किया। देवी, तुमने परम पुरुष परमेश्वर भगवान विष्णु की माया देखी। देखो, यूं तो मैं समस्त कला कौशल विद्या और आदि का स्वामी हूं और स्वतंत्र हूं, फिर भी उस माया से विवश होकर मोहित हो जाता हूं। फिर दूसरे जीव तो स्वतंत्र हैं ही, अतः वे मोहित हो जाएं, इसमें कहानी क्या है? जब मैं 1000 वर्ष की समाधि से उठा था, तब तूने मेरे पास आकर पूछा था कि तुम किसकी उपासना करते हो? वे यही साक्षात सनातन पुरुष है। ना तो काल ही इन्हें अपनी सीमा में बांध सकता है और ना वेद ही इनका वर्णन कर सकता है। इनका वास्तविक स्वरूप अनंत और अनिर्वचनीय है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, मैंने विष्णु भगवान की यह ऐश्वर्यपूर्ण लीला तुमको सुनाई, जिसमें समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल धारण करने वाले भगवान का वर्णन किया है। जो पुरुष बार बार इसका कीर्तन और श्रवण करता है, पर उसका उद्योग कभी भी और कहीं भी निष्सफल नहीं होगा, क्योंकि पवित्र कृति भगवान के गुणों का वर्णन करना और लीलाओं का गान संसार के समस्त क्लेश और परिश्रम को मिटा देने वाला है। दुष्ट पुरुषों को भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। वे तो भक्ति भाव से युक्त पुरुष को ही प्राप्त हो। इसी से उन्होंने स्त्री का मायामय रूप धारण करके दैत्यों को मोहित किया और अपने चरण कमलों के शरणागत देवताओं को समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत का पान कराया है। केवल उन्हीं की बात नहीं, चाहे जो भी उनके चरणों का शरण ग्रहण कर ले, उनके चरण की शरण ग्रहण कर ले, वे उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। इनमें दो मत नहीं है। मैं भी उस प्रभु के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। मैं उन प्रभु के चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के 8वें स्कंद के अथ 12वां अध्याय 12वां अध्याय
हिंदी में ख के रूप में समाप्त होता है, जिसका विषय है मोहिनी रूप को देखकर महादेव जी का मोहित होना।